महात्मा बुद्ध अपने एक शिष्य से कहते हैं, जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी और वो बच्चे देने के लिए कोई अच्छा जगह ढूंढ रही थी जो कि शांत और सुरक्षित हो। भी उसे नदी के किनारे एक ऊंची स्थान घास से भरी हुई मिली। उसे बहुत ही उचित लगा वहाँ पे शिशु जन्म के लिए। उसके वहाँ पहुँचते ही उसको प्रसव पीड़ा बहुत तेजी से होने लगी और अचानक से बादल में घनघोर और कड़क सी बिजली होने लगी। तभी उसने अचानक से देखा कि एक शिकारी उसके तरफ तीर साधे हुए है और शिकार के लिए तैयार है। वह हिरन घबरा गई और फिर भागने को चाही तो दाहिनी देखी एक भूखा शेर उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहा है और खड़ा है। सामने देखी तो सूखी घास बहुत सारी आग की लपटाओं से जल रही थी और पीछे मुड़ते ही नदी में देखा बहुत सारे जल भरा हुआ है। आखिर मादा हिरनी क्या करती? प्रसव पीड़ा से बहुत ही ग्रस्त थी, व्याकुल थी, बहुत ही परेशान थी। अब क्या होगा? क्या वो हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने प्रसव पीड़ा से छुटकारा पाएगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या उसका शावक बच्चा जीवित रह पाएगा? क्या जंगल में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा? क्या हिरनी जीवित रह पाएगी कि वो भूखे शेर का शिकार बन जाएगी? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ बिना किसी तरफ ध्यान दिए हुए अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी, शिकारी की आंखें तीर निशाने पे लगाकर चौंधिया गईं और फिर वह तीर जाके सीधे शेर की आंखों में लग गया। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा, बौखला गया और फिर शिकारी शेर को घायल देख वहां से डर कर भाग गया। घोर बारिश होने लगी, आग जंगल की बुझ गई और फिर हिरनी अपने शावक को, अपने बच्चे को जन्म दी। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से बोले कि इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं। हम चारों तरफ से घिरे होते हैं, चारों तरफ से समस्याएं हमें घेरी हुई होती हैं। हमें कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और फिर हम तब कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम समस्याओं से बाहर निकल सकें। तब आपको ऐसा ही करना चाहिए। सब कुछ आपको भगवान के हाथ में सौंप के अपने प्राथमिकता को, अपने उच्च विचारों को, अपने कर्मों में लग जाना चाहिए और सारी समस्याओं को भगवान को सौंप देना चाहिए। बस अपने कर्म में लग जाना चाहिए। अपने कर्म को करने पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हार जीत, जस अपजस, मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। इसलिए ईश्वर पे हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, केवल अपने कर्म पे ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। ऐसा महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा। इसलिए जीवन में जो भी दुख सुख आए उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हमें विश्वास है भगवान पे तो भगवान हमारी सारी परेशानियों को अवश्य दूर करते हैं। इसलिए जीवन में जो भी हमारे साथ होता है भगवान करते हैं और हमारे कर्म करते हैं। कर्म अगर आप अच्छे करेंगे तो भगवान आपका साथ अवश्य देंगे, क्योंकि जीवन की सभी व्यवस्थाएं जो हैं भगवान नियंत्रित करते हैं। तो हमें जीवन में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। कभी भी परेशानियां चारों तरफ से घिरी हुई हैं, सब कुछ ध्यान ना देते हुए सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमारे परेशानियों से हमें हमेशा उभारते हैं। इसीलिए जो भगवान का फैसला होता है वो हमारा भी फैसला होना चाहिए और हमें भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अंतिम निर्णय जो होता है वो ईश्वर का ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो, कुछ सीख मिली हो तो फिर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी धार्मिक